क्या मिला? जल्दी करो जल्दी करो, आजा जल्दी। देखो देखो क्या मिला? कीमती खजाना है। क्या क्या है यहाँ? अभी तो चांदी हो जाएगी। तो है, लड़ाई चल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। क्या है समझ में नहीं आ रहा। कोई पत्थर उत्थर लगता है। हट जाओ। देखते हैं क्या निकल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि खजाना ही। चलो चलते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि इस खुदाई से हमें फैरो अखनाटन के बारे में क्या पता लगता है। इन बातों से नहीं, किस कल्चर का क्या आर्टिफैक्ट मिलता है। सईद, मुझे ओबेलिस्क के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मैंने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया। कैसा स्पेशलिस्ट? ये ओबेलिस्क एक इजिप्शियन नेशनल ट्रेजर है। तुम ऐसे किसी विदेशी को बुलाकर उसे नहीं दिखा सकती, वो भी हमें बताए बिना, समझी? उस ओबेलिस्क के कुछ सिंबल्स तो उगेराटिक में हैं और जैक हंटर को। हंटर, मैं उसे जानता हूँ। वो बड़ा ही एरोगेंट और सनकी है। मगर वो उगेरेटिक आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी है। मैं तुम्हारे सुपीरियर से बात करूंगा, डॉक्टर लीना। इस खुदाई की इंचार्ज मैं हूँ सईद, आप भी ये बात मत भूलिएगा। ये क्या हो रहा है? जल्दी चलिए। खुदा, ये क्या हो रहा है मुझे? तो यहाँ जाता है हमारा 51%। हाँ, और भी है। 3 साल पहले एनएसए ने प्रोफेसर शेफर के रिसर्च प्रोग्राम के लिए पैसे देना शुरू किया था। उसका मकसद था स्टार ऑफ हेवन का सच पता लगाना।
हम जानते थे कि कई और लोग भी मुकाबले में होंगे, इसलिए हमने उन लोगों को छाटा जो वाकई उग्र एक्सपर्ट्स थे। प्रोफेसर शेफर, लीना होलस्ट्रोम और तुम। मगर हमें एक शख्स नहीं मिल पाया, लिटमैन। उससे पहले ही रशियन माफिया व्लादिमीर पेट्रोव्स्की ने बुला लिया था। और तुम्हें एक और बात बता दूं, उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम सरगना माना जाता है। प्रोफेसर शेफर को पता भी नहीं था कि इसमें एनएसए शामिल है। अगर ये बात सही है तो उन्होंने मुझे टैबलेट की फोटो लेने को क्यों कहा था? मैं उस काम में एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने प्रोफेसर को मनाया कि वो तुम्हें काम पर रख लें। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था जैक। हमें उस वक्त लिटमैन के रिसोर्सेस का पता नहीं था। तब पता लगा जब उसने तुम्हारा फोन टैप किया और प्रोफेसर की हत्या कर दी। अगर प्रोफेसर शेफर का अंदाजा सही था तो स्टार का दूसरा हिस्सा इजिप्ट में होना चाहिए। लीना होलस्ट्रोम वहाँ कायरो के पास खुदाई कर रही है। वो तुमसे एक नई खोज के बारे में बात करेगी। उसे एक ऑब्लिस्क मिला है जिसके ऊपर उग्रेटिक एनग्रेविंग्स हैं। अगर फ्रेडरिक होते तो ये तुम्हें जरूर देते। इसका मतलब तुम शुरू से मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो। तुम आयरस की पावर को अच्छी तरह जानते हो। सोचो, अगर वो दोनों मिल गए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। मगर मैं उसके जैसा एक हथियार एनएसए को क्यों दूंगा? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि क्या तुम उसे अपने पास रखोगे या फिर किसी और को दोगे? लिटमैन अभी बाहर ही है और तुम्हें उससे भी हिसाब चुकता करना है। हाँ, चुकाना तो है। और अगर तुमने इस बार भी झूठ बोला तो तुमसे भी हिसाब करूंगा। हाँ, वो 20 पैकेट में ही जाएगा। मैं एक कॉर्पोरेट जेट का इंतजाम कर देती हूँ जिससे तुम डमास्कस जाओगे और तुम्हारे ऊपर किसी को शक न हो, इसलिए नाडिया रमदान भी तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। फिर वहाँ से कायरो जाओगे। मुझे गारंटी चाहिए। कैसी गारंटी? इस मामले में किसी और को कुछ नहीं होगा। लगता है नाडिया तुम्हारे लिए बहुत खास है, तभी तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। और तुम लोग भी अच्छी तरह से जान लो कि मुझे किसकी फिक्र है और किसकी नहीं। तो फिर मैं इस डील को पक्की समझूं? ड्रग्स दिया? हाँ, एक बड़ा ही पावरफुल हेलुसिनोजन दिया था। शायद हमारी चाय में किसी ने मिला दिया था। फिर भी हम अपना काम तो कर ही सकते हैं। नहीं, मजदूर बड़े अंधविश्वासी हैं। उनका कहना है कि ये सब अकेनाटन के श्राप की वजह से हो रहा है। अच्छा होगा कि हम कुछ महीनों के लिए उस साइट को बंद कर दें और मामला ठंडा पड़ने के बाद फिर से खुदाई शुरू करें। हम ये मिशन नहीं रोक सकते। हम जल्दी ही अखेनाटन की कब्र तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे मजदूर नहीं मिलेंगे। उनके मुताबिक कैंप पर हमला करने वाले जीव असली थे। अकेनाटन के सिपाही अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। पर वो नकाबपोश लोग आखिर थे कौन? कोई नहीं जानता। वो मैस असल में सिनाई के एक मीडियन कल्ट के थे और वो लोग तभी से अकेनाटन की पूजा कर रहे हैं जब वो राज करता था, मगर पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। जैक जल्दी ही अपने होटल पहुंच जाएगा। मैं उससे मिलकर उसे वो ओबेलिस्क दिखाऊंगी। ऐहब तुम्हारे साथ जाएगा। वो सारा इंतजाम कर देगा। इजिप्शियन तामिया की खुशबू है। उसके जैसी चीज दुनिया में और कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो मंगवा लो। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ की नहीं, बाहर गलियों में वो बिल्कुल असली मिलेगी। जाओ ले आओ। हमारा काम हो जाएगा तो मैं बुला लूंगी। मैं आपके लिए भी ले आऊंगा, तब आप भी कहेंगे इजिप्शियन तामिया का कोई जवाब नहीं है। तुम कैसी हो? तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैं तो पहले से ही मुसीबत में हूँ जैक। जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। अली नहीं रहे। लिटमैन हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज लेकर भाग निकला और ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। और हाँ जैक, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। देखो नादिया,
मैं यहाँ भी नहीं आना चाहता था, पर मेरी एक साथी ने ऐसा ओबेलिस्क ढूंढा जिसके ऊपर उगरेटिक मार्किंग्स हैं। हो सकता है वो हमें आई ऑफ द स्टार तक पहुंचा दे, उसके बाद हमें लिटमन भी मिल जाएगा, और वो आर्टिफैक्ट भी जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र है। क्यों? क्या कह रहे हो तुम? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जैक हंटर, डॉक्टर हेलस्ट्रोम। हाय। हाय। काफी दिनों बाद मिले। हाँ वो तो है। अच्छे लग रहे हो। तुम भी। कायरो में स्वागत है। आओ तुम भी बैठो। ये है नादिया रमदान। ये सीरिया के मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए काम करती है। हाय। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ये है एहाब, ये इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी में पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं। हेलो। खुदाई का काम कैसा चल रहा है? हमारी साइट पर किसी ने हमला किया था और सरकार ने हमारा काम बंद करवा दिया है। किसने हमला किया था? क्या हाशाशीन यहाँ तक पहुँच गए हैं? माफ कीजिएगा, आप कौन है? ये है तारिक खालिफ। नहीं, तारिक खलीफ। ये मेरी मदद कर रहा है। ओह, हाशाशीन। नहीं हाशर ने, तारिक तुम जो खा रहे हो वो खाओ ना। तो तुम्हारे ऊपर उस साइड पर हमला हुआ, लेकिन वो ओबेलिस्क तो बच गया ना? हाँ, ओबेलिस्क बच गया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? जैक, उसकी अहमियत या जरूरत को यहाँ कोई नहीं समझता है। तो किसी के समझने तक इंतजार करना होगा। हाँ, हम कब देख सकते हैं? वो यहीं कायरो के म्यूजियम में रखा है। जब तुम तैयार हो जाओ तो जाकर उसे एग्जामिन कर सकते हैं। ओह, हम तैयार हैं। बढ़िया, तो फिर आइए मेरे साथ। ओके, थैंक्स यहाँ। जैक, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद भी तुम यहाँ पर आए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। जो होना था वो हो गया। तो अब चले? मेरे बॉस बहुत नाराज है। और वो नाराज क्यों है? तुम्हारे पास उनकी कोई अमानत है। हमारी डील 2 आर्टिफैक्ट्स की थी, एक की नहीं। हमने पैसे दिए हैं। वो तो बस डाउन पेमेंट थी, वो भी बस छोटी सी। अपने बॉस से कहो अगर वो चाहता है मैं दूसरा भी ढूंढूं तो मुझे और आदमी चाहिए, और उसके नॉर्थ अफ्रीकन रिसोर्सेज पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा पीस लिए बिना वापस मत आना मिस्टर लिटमन, समझ गए? तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। हाँ, मुझे बंद करवाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही।